चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है क्या कि 4 क्या 4 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल इसका, ये जो पोलिनोमियल दिया है कौन, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है x माइनस 4, तो कह रहा है क्या कि जो 4 है, ये जो 4 है इसका जीरोज है, तो अगर इसका ये 4 अगर इसमें पुट करने के बाद ये पूरा पोलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, पूरा पोलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये जो 4 है इसका जीरो होगा, अगर जीरो नहीं आया तो इसका पोलिनोमियल जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल जीरो नहीं होगा, इसका जीरो 4 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पुट करिए, तो p कितना 4 पुट कर देते हैं, तो 4 x की जगह कितना 4 और माइनस में कितना 4, ये कितना हो गया जीरो, जीरो कर दिया ना इसको, तो 4 क्या है, 4 इसका क्या है जीरोज है, जीरो है। ठीक है, 4 क्या है, 4 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। समझ में आ गया, अगर जीरो नहीं होता ये पूरा तो जीरो नहीं है 4, लेकिन जीरो हो गया तो 4 पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी प्रकार इसको भी चेक करना है सेकेंड नंबर को, तो क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कितना है 3, तो इसमें देखिए -3 रखिए, तो -3 प्लस का कितना 3, ये भी कितना आ गया जीरो, तो ये भी क्या है, ये माइनस जो 3 है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट का है, क्या कर रहा है, -2 कितना 5 कर रहा है, सॉरी 2/5 कर रहा है, तो f जो x दिया हुआ है वो दिया है 2 माइनस कितना 5x दिया हुआ है, तो इसके जगह -2 बोलो सिर्फ 2/5 को कर रहा है, तो देखिए 2 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह कितना रख दें, f x की जगह 2/5 रखना था ना, तो 2 कितना 2/5 रख दीजिए, 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 माइनस 2 बराबर कितना जीरो, ये भी जीरो हो गया, तो 2/5 इस पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहा है क्या कि -1/2 इसका जीरो है, इस पोलिनोमियल का जीरो है -1/2, तो देख लेते हैं, इसमें पुट करिए पहले नंबर कितना, तो g कितना -1/2 पुट करिए ना यहीं पे, तो 2 इंटू वाई की जगह कितना लिख दे -1/2 रख दो। ठीक है, प्लस का कितना 1, तो देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो लेकिन माइनस का 1 है तो माइनस का क्या होगा -1 बच जाएगा, प्लस में वहाँ क्या होगा 1 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जीरो हो गया। ठीक है, ये तो कट जाएगा ना 1 - 1 कट जाएगा, तो ये क्या होगा जीरो, तो ये भी क्या है -1/2 इस पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, अगर नहीं आता तो जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए अब 7 में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है 1 and 2 आर द जीरो पोलिनोमियल, चेक करना है, अगर 1 2 को इसमें पुट करने के बाद x की जगह जीरो पोलिनोमियल को पूरा जीरो कर दे, इसको पूरा जीरो कर दे, तो ये दोनों इसका जीरोज होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले p1 को पुट करो, कितना p1 को पुट करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो 1 के यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -3 इंटू कितना 1 प्लस कितना होगा 2 होगा, तो देख लेते हैं 1 माइनस में 3 प्लस का कितना होगा 2, तो 2 और 1 कितना होगा 3, माइनस से क्या ये कितना लिख दे 3, तो 3 में से 3 गया कितना होगा 0, ये तो क्या कर दिया जीरो कर दिया ये पूरा का। ठीक है, लेकिन अब 2 को पुट करके देखना जरूरी है ना, अब 2 का भी तो पुट करके देखना जरूरी है इस पोलिनोमियल में, तो कितना होगा 2, p कितना 2 पुट कर देते हैं, देखिए इसमें पुट करिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और माइनस का कितना 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 2। ठीक है, अब 4 माइनस का कितना होगा 6 प्लस का कितना 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 - 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये भी क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो हो गया, यानी कि जब ये पोलिनोमियल को जीरो करिए दिया, ये भी जीरो कर दिया, तो 1 और 2 इस पोलिनोमियल का क्या है जीरो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 2 और -3 आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जीरोज है, तो पुट करके देखते हैं, अगर जीरो कर दिया तो जीरो है और नहीं किया तो नहीं है, तो क्यू एक्स इक्वल टू कितना है x² प्लस x
-6 है, यही ना है। तो q पहले नंबर कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 2 माइनस कितना होगा 6। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये कितना 2 कितना 6, और ये क्या माइनस का 6 बराबर कितना कर दिया 0 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 0 हो गया तो ये क्या है 2 इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, इसी प्रकार अब 3 का क्या कर ले हम लोग देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं, चेक करते हैं। अब क्या है q कितना करना है -3 पुट करना है। ठीक है, q -3, q मतलब x की जगह -3, तो -3 का क्या होगा स्क्वायर कर लीजिए, प्लस x की जगह कितना -3 और माइनस का कितना 6, यही ना। अब देखिए यहाँ पे -3 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस में कितना होगा 3 और माइनस का कितना है 6। तब देखिए 6 और जो 3 है और ये 6 है तो -9 हो जाएगा, 9 - 9 ये कितना हो गया 0, ये भी क्या होगा 0। यानी कि 3 भी रखने के बाद ये पोलिनोमियल क्या हो जा रहा है 0, तो ये भी क्या है 0 है। यानी कि लिखेंगे यहाँ क्या 2 और -3 जो है इस जो px का क्या है, px का क्या है 0 है, px का 0, px मतलब जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका 0 है, यस 0 है। समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट थर्ड में कह रहा है इसका क्या, थर्ड में कह रहा है कि 0 3 आर द पोलिनोमियल ऑफ आर द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इसका। अब इसको भी ऐसे ही चेक करना है, यानी कि यहाँ पे देख लेंगे क्या कि जो rx जो दिया हुआ है, क्या जो rx जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x² माइनस में 3x दिया हुआ है। तो x की जगह पहले नंबर 0 रखना है, क्या 0 रख लेते हैं, तो 0 रख लिख लो, कितना 0 रखना जरूरी है ना। तो अब 0 का क्या होगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस कितना 0 बराबर क्या होगा 0 हो गया, बराबर में यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। उसी प्रकार अगर हम कितना r कितना 3 रख दे, क्या तो 3 के क्या होगा स्क्वायर, इसमें पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना होगा 3, तो 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 3 3 जा कितना हो जाएगा माइनस का 9, तो 9 9 क्या होगा कट जाएगा, यानी कि ये भी कितना आ गया 0 हो गया। समझ में आ गया, ये भी कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या होना चाहिए जब 0 आ गया तो ये क्या हो गया, ये तो जो 0 है और 3 है इस पोलिनोमियल का 0 है, क्योंकि 0 कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या जीरोस फाइंड करना है। किसी भी पोलिनोमियल का अगर 0 फाइंड करना है तो उसके इक्वल में क्या कर देंगे हम लोग 0 कर लेंगे। जैसे में इसी का क्या करना है 0 फाइंड करना है तो क्या करेंगे इसके इक्वल में क्या कर देंगे 0, यानी कि एक मतलब px इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 कर लो। ठीक है, जैसे मतलब x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में क्या होगा 5, उधर जाएगा। तो नहीं समझ में आया बात। इसी प्रकार ये भी कर लो, क्या कर रहा है qx इक्वल टू क्या कर दे अपने से क्या कर दे 0, उसके इक्वल में 0 करिएगा तभी 0 फाइंड होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि x + 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस में क्या होगा 4 होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये थर्ड नंबर को हम ले लेते हैं, उसी प्रकार थर्ड नंबर को, तो यहाँ पे क्या करेंगे pt इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग pt इक्वल टू 0 कर लेंगे। थर्ड नंबर pt इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, तो यानी कि 2t - 3 इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए 4 में क्या कर रहा है, 4 में थर्ड तक हो गया, 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है यहाँ पे 4 में है 3x + 1 इक्वल टू में 0 कर ले, तो 3x इक्वल टू क्या होगा -1, x इक्वल टू क्या होगा -1 बाई कितना 3, -1/3 हो जाएगा, इसका -1/3। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट चलेंगे क्या 5 में, 4 के बाद 5 में, तो 5 में क्या कह रहा है 5 - 4x इक्वल में कितना कर दे 0 कर लेते हैं, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है क्या 6 में क्या कह रहा है 6 में कह रहा है 6x माइनस 1 इक्वल टू में 0 कर दीजिए, तो 6x इक्वल टू क्या होगा प्लस का 1, तो x इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कितना होगा 6 हो जाएगा। ये वही बात हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसमें देखेंगे 7 में हम लोग देखेंगे तो 7 में इसको भाई 0 कर दीजिए, a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, a इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इक्वल टू क्या x प्लस b, तो जब 0 फाइंड करना है तो बराबर में क्या करेंगे 0, तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में b। ठीक है, ये b अगर बराबर के उधर जाएगा इक्वल का उधर तो माइनस में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b बाई कितना a हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b बाई a हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। हाँ, अब क्या बच गया ये क्या क्यू क्या 4x क्वेश्चन नंबर है 8। 4x इक्वल टू क्या कर देंगे 0, x इक्वल टू क्या होगा 0 बाई कितना 4, तो x इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सभी का इस सब क्या है 0 फाइंड हो रहा है। ठीक है, अब ये 9 में क्या कह रहा है a इक्वल टू नॉट 0, a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका 0 फाइंड करना है। तो यानी कि हम जो है a है, ठीक है, इंटू में क्या है x, इंटू में क्या है x है, तो क्या करना चाहिए जो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको इक्वल में तो 0 फाइंड करना है तो 0 होना चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 बाई a, तो यानी कि सीधा x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया बात, तो ये क्या हो गया इसका 0 फाइंड हो गया टोटल का। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट अब देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन है, नेक्स्ट है 9 नंबर को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 2 और 0 इज द 0 पोलिनोमियल, इसका ये दोनों क्या है 0 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का क्या चाहिए आपको वैल्यू, वो मतलब पूछ रहा है। तो सीधा हम लोग क्या करें इसका जो इसका जो दिया हुआ है वो क्या लेंगे क्या कि जो f(x) कहाँ दिया हुआ है, पहले नंबर f(x) जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हम लोगों का 2x³ माइनस में 5x² प्लस में ax प्लस b दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब सीधी क्या करना है, पहले ये 0 है तो इक्वल टू में तो 0 करना ही पड़ेगा ना, ये 0 है तो इक्वल टू में, यानी कि देखिए क्या दिया f2 इक्वल टू क्या 0 है, f0 बराबर भी क्या दिया हुआ है 0, तो f2 यहाँ धरेंगे लेकिन इक्वल क्या होगा ये 0 हो गया होगा। ठीक है, तो f2 पहले फाइंड कर लेते हैं, जो भी पहले f2 भी फाइंड कर लेंगे, तो f2 2 इंटू कितना 2 का क्या है क्यूब है, माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस a इंटू कितना होगा 2 और प्लस में क्या होगा b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 2 का क्यूब कितना होगा 8 का जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये तो 16, यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस का 2a हो जाएगा, a इंटू 2 2a प्लस कितना होगा b होगा। लेकिन ये f2 का वैल्यू देखिए क्या दिया, f2 इक्वल टू क्या 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखिए 2a प्लस b, यहाँ पे देखिए 16 में से अगर 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 4 और माइनस का 4, यहाँ कितना माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना माइनस का 4 और माइनस का 4 जब अगर इधर आएगा क्या, हाँ इधर आएगा तो क्या में आएगा प्लस में 4 रहेगा, क्या में प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 4 लिख दे, प्लस में 4 इक्वल टू में क्या होगा 2a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको थोड़ा इरेज करने पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको कहीं हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि इसका काम आने वाला है ना हम लोगों को।
इसका हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं। अब क्या हुआ है, अब जो सेकंड में जो दिया हुआ है, अब क्या करा कि f0 इक्वल टू भी 0 दिया हुआ है, यानी कि f0 तो f क्या 0 फाइंड करना है हम लोग को, लेकिन दिया भी हुआ है फाइंड भी करना है ना। तो यहाँ पे 0 रख दिए, 2 इंटू कितना हो गया, यहाँ पे 0 का क्या होगा क्यूब, माइनस का 5 इंटू कितना होगा 0 का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू कितना होगा 0 प्लस कितना होगा प्लस का a इंटू 0 प्लस का b, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे कि ये 0 और यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, ये भी कितना होगा माइनस में 0 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 0 और प्लस का क्या होगा b, ठीक है। यानी कि टोटल अब f0 की इक्वल कितना दिया था, f0 कितना 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, यानी कि टोटल ये सब तो 0 हो गया। तो b इक्वल टू अगर बचा कितना 0 ही बचा, b इक्वल टू कितना 0 बच गया। अब क्या करेंगे, ये b के जो इक्वल में 0 आया है, ये 0 का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। b इक्वल टू तो अब वैल्यू एक आ गया, a b का वैल्यू फाइंड करना था, तो b का वैल्यू आ गया। अब इसमें पुट कर लीजिएगा, लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो क्या है फर्स्ट में 4 बराबर 2a, यानी कि 2 इन a प्लस b की जगह कितना 0, ठीक है। अब क्या होगा 2a इक्वल टू क्या है, सीधा सीधा 4, ये तो 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे पुट किए हैं। तो अब a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू 4 बाई कितना होगा 2, तो यानी कि सीधा सीधा यहाँ a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 होगा, ठीक है, ये आ गया। यानी कि a बराबर 2 और b इक्वल टू कितना 0 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सॉल्यूशन। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें।